सार्थक एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं भारत का प्रायद्वीपीय जो विभाजन था भूगोल, उसको आगे बढ़ाते हुए। कल के क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भारत के भूखंड का निर्माण हुआ, और आज मैप के माध्यम से सबसे पहले भारत का जो 5 डिवीजन्स हैं, जो हम लोग का फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स है, उसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए, भारत को हम जब बताए थे कल कि जिस प्रकार जो इंडिया था, इंडिया जो है पेनिनसुलर इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पहले बताया गया था कल के क्लासेस में। और ये जब उत्तर की ओर ये चला तो यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट से टकराया भारतीय प्रायद्वीप, और जब इससे टकराया तो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ, और अपलिफ्टमेंट से फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये तो पूर्व के क्लासेस में बताया गया है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जब भारत है, इस भारत का जो विभाजन है भौगोलिक रूप से, वो मुख्यतः कितने भागों में किया गया है। तो सबसे पहला है द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ये जो नॉर्थर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, ये भारत का प्रथम भाग, जिसमें हिमालय के साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण रेंजेस हैं वो आते हैं। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन, और ये हिमालयी प्रदेशों से जो नदियां निकलती हैं, जैसे में गंगा है, यमुना है, सिंधु है, सतलज है, तो ये सारी नदियां यहाँ प्लेन्स का निर्माण करती है, यहाँ प्लेन्स का निर्माण करती है, और ये एक इस भारत का एक डिवीजन है। तीसरा आपका पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि दक्कन के दक्षिणी भाग में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और चौथा है द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि भारत के जो ये प्लेन्स हैं, जो तटीय प्रदेश है, वो तटीय प्रदेश, मैदानी भाग भी उसमें सम्मिलित है। तो तीसरा है कोस्टल प्लेन्स, और चौथा है द आइसलैंड्स। तो इस प्रकार भारत 5 भागों में विभाजित है, 5 फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स में बटा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि बारी बारी से सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज की क्लासेस में जो कि हम लोग बीपीएससी जीएस 2 में सम्मिलित है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत हम लोग आज उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, और जिसमें हिमालय के इम्पोर्टेंट डिवीजन्स के बारे में पढ़ाई यहाँ करेंगे। तो जब भारत का भारत में हिमालय के फॉर्मेशन को देखेंगे, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जब भारत का निर्माण हुआ, यानी भारत में हिमालय का जब निर्माण हुआ, तो इसमें 2 प्रकार के डिवीजन्स हैं। प्रथम क्या है कि जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जब टकराई, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ। तो हिमालय के अपलिफ्टमेंट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला अपलिफ्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो भारत में जब हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण उसके आयु और वलय की तीव्रता के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊपर देखते हैं, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये तीनों जो पर्वतीय प्रदेश हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सभी जो है ट्रांस हिमालय के भाग हैं। और इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ है, क्रिटेशियस टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जब ये जो ब्लॉक थी, पेनिनसुलर ब्लॉक थी इंडिया की, जब ये टकराई यूरेशियाई प्लेट से, तो जो सबसे पहले अपलिफ्टमेंट हुआ, जो सबसे पहले जिस रेंज का निर्माण हुआ, वो रेंज था ट्रांस हिमालयन रेंज, जो कि टर्शियरी युग में, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। जब इसका निर्माण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और अपलिफ्टमेंट होते गए, और उसके बाद बना द ग्रेट हिमालय, माने बृहद हिमालय। तो ग्रेट हिमालयन रेंज या बृहद हिमालय रेंज, जिसमें सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वह ग्रेट हिमालय में के अंतर्गत आती है। और इसका निर्माण जो है
ओलिगोसीन युग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस टर्सरी युग में और ग्रेट हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। और इसी प्रकार जब फिर तीसरी अपलिफ्टमेंट हुई तो उसमें लघु हिमालय का निर्माण हुआ, जो यहाँ देख रहे हैं ये जो रेंजेज हैं लघु हिमालय की, जिसमें धौलाधर, मकालू, इस तरीके के पर्वत, पहाड़ी पर्वतें हैं, ये सभी मध्य मायोसीन युग में इनका निर्माण हुआ है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे नया पर्वत, अगर कहेंगे कि हिमालयी रेंज में जो सबसे नवीन पर्वत है वो कौन है, तो सबसे नवीन पर्वत है आपका शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत जो कि प्लायोसीन यानी सेनोजोइक एज में इसका निर्माण हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत रेंज जो रेंजेज हैं उनका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण जो है प्लायोसीन या सेनोजोइक एज में हुआ है। तो इन चारों भागों में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसका निर्माण के आधार पर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल अगर हम इसको देखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक चार भागों में भारत के हिमालयी भागों को विभाजित करेंगे। और अगर पर्वतीय प्रदेश के आधार पर, प्रादेशिक प्रदेश के आधार पर विभाजन देखे जाएंगे तो इसको नदियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। नदियों के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे उत्तर में सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालयी प्रदेश को पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर जो कि सतलज नदी और काली नदी, जो कि काफी फेमस में रहा, काली नदी जो नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है, और हाल ही में यहाँ नेपाल और भारत के बीच में ये विवाद का कारण भी रही, न्यूज में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये जो है सतलज नदी और ये काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और फिर ये काली नदी और ये सिक्किम के बीच में ये जो तीस्ता नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। और उसके बाद ये तीस्ता नदी और ये तिहांग नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, ये असम हिमालय। असम हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एंड रेंजेस और उसके जितने भी नदियां हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बना करके इसको बताया जाएगा अलग क्लासेस में, लेकिन अभी इस चीज को समझना जरूरी है। अगली बात एक इंपॉर्टेंट है, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं कि महान हिमालय जो है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसी में माउंट एवरेस्ट आता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसमें जो पहाड़ियां हैं, देखिए कामेट पर्वत जो है उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद धौलागिरी जो है वो नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में पड़ता है। मकालू है वो नेपाल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि धौलागिरी कहाँ है, तो वो नेपाल में, मकालू नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, जबकि कामेट, धौलाधर, पीर पंजाल ये सभी पहाड़ियां जो है भारत में आती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है एवरेस्ट जब तक नहीं था तब तक कंचनजंगा को ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती रही थी, लेकिन कंचनजंगा जो है भारत में सिक्किम और नेपाल के बीच में बॉर्डर का निर्माण करता है। और कंचनजंगा के पूर्व से तीस्ता नदी और पश्चिम से तामूर नदी बहती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व से तीस्ता और पश्चिम से तामूर, जो कि सिक्किम की बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही प्रमुख नदी है। आगे देखिएगा कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत जो रेंजेस हैं, काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, और फिर शिवालिक रेंज के अंदर में कामेट है। ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं। अब इसमें हमें दिहांग महाखंड जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये जो हिमालयी माउंटेन्स है बिल्कुल ही साउथवर्ड डायरेक्शन की ओर ये मुड़ चुकी है, बिल्कुल ही साउथवर्ड डायरेक्शन की ओर मुड़ चुकी है। और यहाँ पर जो सबसे यहाँ जो पहाड़ी है पक्कई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये तीनों ही हिमालयन रेंजेज के अंतर्गत आते हैं।
हालांकि इसमें और सी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिसके हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्लासेस होंगे तो उसमें सारा बताया जाएगा। जैसे में गारो है, खासी है, जयंतियां हैं, जो कि हिमालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में तो आता है, मेघालय स्टेट में की है गारो खासी जयंतियां, लेकिन ये हिमालयन रेंज में नहीं आता है, ये प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। अब आगे हम देखेंगे कि मैप के माध्यम से कि इसमें क्या क्या है। तो अभी तक धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे।